स्वागत है आपका दोस्तों नए एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कल के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में और निफ्टी 50 का एनालिसिस करने वाले हैं। जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे फिर से निफ्टी 50 से। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये बजट डे है और ये जो है इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील सक्सेस हुई है, ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ है, उसका इम्पैक्ट देखा आपने। तो मोस्टली आप देखेंगे इस दिन भी इसने हाई बना के ही लो बनाया है और इस दिन भी इसने हाई बना के ही लो बनाया है। तो निफ्टी 50 में जैसे कि हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, काफी काफी टाइम से मार्केट जो है वो करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो अब दोस्तों फिलहाल अब कल के बारे में अभी बात कर लेते हैं हम पहले। तो ये लेग को यहाँ से ड्रॉ करके अभी जैसे ही लोअर लो में होता है फिर हम ये लेग यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों कल क्या करना है मैं आपको बता दूं, मार्केट जो इतना इतना वॉलेटाइल मूव है हमेशा नहीं कर पाएगा और 2 ही दिन बचे इस वीक को कंप्लीट होने के लिए। कल और परसों का दिन है, एक्सपायरी भी खत्म हो चुकी है। तो अभी हम हमारा सबसे बड़ा प्लान सिर्फ यही रहेगा सिंपल कि जब भी बाय करेंगे हम बाय करना है तो अभी हमने आपने पास्ट में देखा, हमने जो भी एनालिसिस की उसमें हम क्या करते थे, जो सपोर्ट सपोर्ट पे टच करने के बाद से हम हमारी कॉन्फर्मेशन लेते थे, उसके बाद से उसको बाइंग करते थे। लेकिन अब हम दोस्तों सपोर्ट को ब्रेक करने देंगे पहले। जो भी स्टॉक हमारा लिस्ट में अवेलेबल आया है एनालिसिस के हिसाब से, डिलीवरी ब्रेकआउट के हिसाब से, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको सपोर्ट को ब्रेक करने देंगे। पिछले दिन का लो होगा, पिछले हफ्ते का लो होगा, या कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, जिस तरह से भी है आप जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है मार्क करते हैं। तो जैसे सपोर्ट को ब्रेक करता है उसके बाद से वहां से लॉन्ग को हम शुरुआत कर देंगे। लॉन्ग का मतलब लॉन्ग की कॉन्फर्मेशन देखेंगे और वहां से स्टार्ट करेंगे। सेम सेम गोज टू सेलिंग साइड में, जैसे किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है। अभी क्या करते थे, जब रेजिस्टेंस पे टच कर देता था तो वहां पे कॉन्फर्मेशन लेके हम हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करते थे। तो अभी ये 2 दिनों के लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले वो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा और फिर उसे फेल करेगा, और फेल करके जब वो अंदर आएगा उसके बाद से हम उसे ट्रेड करने सेल करने की प्लान की कॉन्फर्मेशन लेने की स्टार्ट करेंगे। तो अभी दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे एशियन पेंट। एशियन पेंट दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो कि निफ्टी 50 में अभी सबसे सस्ता स्टॉक है। सबसे सस्ता कहने का मतलब प्राइस के हिसाब से नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने ये निफ्टी का मूव देखा, तो अगर आप पूरे के पूरे 49 स्टॉक को एनालाइज करेंगे तो लगभग सब के सब ऑलरेडी निफ्टी के आसपास में चल रहे हैं। ये सिंगल स्टैंडअलोन स्टॉक सिर्फ यही है दोस्तों जो कि अभी तक निफ्टी की रैली को इसने ज्वाइन नहीं किया है। तो अगर आप ये मंथली सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मंथली सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और अब इसको आइए हम देखते हैं फॉलो टाइम फ्रेम में। तो अगर ये जी दोस्तों, तो जैसे कि पास्ट वीडियो में भी हमने एनालिसिस इसी तरह की कि ये स्टॉक्स आते ही रहते लिस्ट में, इसने ब्रेक ब्रेक कर दिया इसको। तो ब्रेक करने के बाद से फिर जब इसका ब्रेक करने का मतलब होता है ये सेल हो रहा है, राइट, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, तो ऐसे ऐसे करके ये सेल होगा ना दोस्तों। यहाँ पे ऊपर ओपनिंग दे दिया उसने ऑर्डर, उसके बाद से इसमें जो है सेलिंग बंद हो गई है। तो उसी का फायदा हम कल उठाने वाले हैं। तो स्टॉक की ओपनिंग यहाँ पे कहीं होनी चाहिए, तो मोस्टली तो इसके ऊपर ही होनी चाहिए। उसके बाद से ये लो को ब्रेक करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया सपोर्ट का ब्रेक होना अब जरूरी है। तो इस तरह से स्टॉक का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है दोस्तों वो है कोटक बैंक। तो कोटक बैंक को अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो अगर पीजी का एनालिसिस करते हैं, मतलब निफ्टी 50 का सेक्टर का और उसके स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, तो जो भी बैंक निफ्टी के स्टॉक है या प्राइवेट बैंक के सारे स्टॉक है ना, वो हफ्ते के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे एक ये स्टॉक है उसी सेक्टर से जो हफ्ते के अंदर में ट्रेड कर रहा है। तो इसको भी हम एक लॉन्ग की तरफ इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। अभी इसमें हमारा हाइपोथेसिस बनाया गया है अभी, मतलब हम इसमें सोच रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं एनालाइज करते हैं वो मॉर्निंग में करेक्ट भी हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, कॉन्फर्मेशन। उसके लिए क्या होता है दोस्तों, मनी मैनेजमेंट। तो कॉन्फर्मेशन प्लस मनी मैनेजमेंट का डिसीजन अगर प्रॉपर आप कर लेते हैं तो उसके बाद से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर, प्रो ट्रेडर बनने की जर्नी में जो है आप चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए किस तरह से इसको मॉर्निंग में देखना है पहले। देखिए तो क्या होगा दोस्तों, ये ओपनिंग तो यहाँ पे कहीं आसपास में देने वाला है कि देखिए लो वॉल्यूम से है, तो इस कैंडल को, ये इनसाइड कैंडल भी है, तो इस कैंडल को हम इग्नोर करते हुए इस 2 कैंडल को अगर आप देखते हैं तो इसने हायर हाई फॉर्मेशन करके रखी हुई, हायर हाई फॉर्मेशन करके रखी हुई स्टॉक यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो इसको या इस लो को तोड़ने की वो कोशिश जरूर करेगा। जैसे वो कोशिश करता है उसके बाद से हम अपनी कॉन्फर्मेशन लेके तो करते हैं। तो मान लीजिए ये एक रेंज है, जब आप यहाँ से ऐसे ट्रेड करते हैं तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन जब ये
इस तरह से आके सपोर्ट को तोड़ के उसके बाद से अंदर की तरफ ट्रेड करते हैं, तो इसे जो है ब्रेक इनसाइड ट्रेड कहते हैं। तो कल और परसों के दिन पे हमारा पूरा रुझान होगा कि ब्रेक इनसाइड ट्रेड को ही हम फाइंड करें, सपोर्ट टूटने के बाद लॉन्ग करेंगे या तो रेजिस्टेंस टूटने के बाद ही हम सेल करेंगे। वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन स्टॉक निफ्टी एनालिसिस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए आइए हम अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो दो स्टॉक हो गए, एशियन पेंट एंड कोटक बैंक। अब हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। इसको दोस्तों हमने सेल साइड की तरफ में, इसमें हमारा हाइपोथेसिस बना हुआ है और डिलीवरी और वॉल्यूम के ब्रेकआउट के हिसाब से। तो अगर आप देखेंगे तो ये मंथ का सपोर्ट ब्रेक करके, तो अगर इसको ऊपर में जाना होता दोस्तों तो इतनी बड़ी वॉल्यूम प्लस ये 3 दिन से आप देख लीजिए वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो रहा है प्लस डिलीवरी का भी ब्रेकआउट हो रहा है, कॉन्फर्मेशन ये हो जाती कि ये आज एटलीस्ट जाके इसके अंदर पे इसको क्लोजिंग दे देना चाहिए था, तो उसके बाद से हम इसको लॉन्ग की तरफ इवेल्युएट करते थे। बट इसने ऐसा नहीं किया दोस्तों, लगातार 3 दिन से वॉल्यूम बढ़ाने के बावजूद भी ये इस रेजिस्टेंस को एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन क्या हो जाएगी, मॉर्निंग में ओपनिंग जो है उसके नीचे होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि ओपनिंग जो है इस ग्रीन लाइन के नीचे होना, इट्स कंपलसरी। उसके बाद से हम इसमें निफ्टी 50 के को देख के निफ्टी 50 में क्या है, क्या कॉन्फर्मेशन मिल रही है, सेलिंग या बाइंग की कॉन्फर्मेशन मिल रही है। अगर सेलिंग की कॉन्फर्मेशन मिलती है तो उसके बाद से हम इस ट्रेड को इवेल्युएट, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेक इन साइड में ट्रेड करने की कोशिश करने वाले। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो स्टॉक है उसमें आपने पास्ट में देखा कि इसको ट्रेड भी किया गया है सेल की तरफ में, और इसमें अच्छा खासा हमें मुनाफा भी मिला था। तो अब ये इसका एक ही लेवल है जो हमने पास वीडियो में भी शेयर किया। इसका डिटेल में एनालिसिस चाहते हैं तो हमारी पास वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें हमने इसकी डिटेल में एनालिसिस की है। आज तो हम इसके इंट्राडे के बारे में ही बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो इसने जो क्लोजिंग दी है ना वो इस लाइन के नीचे देखिए, लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग करके रखी हुई विदाउट वैल्यू। अब इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है दोस्तों, अगर इसको फर्दर गिरावट में कंटिन्यू रखना है तो उसके बाद से इसकी ओपनिंग जो है वो उसके नीचे ही होगी। अगर बाई चांस ओपनिंग यहाँ पे दे देता है तो वैसे भी ये साइडवेज हो जाएगा या थोड़ा सा लॉन्ग की तरफ कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके सेक्टर जो है, इसके स्टॉक जो है बाकी के ऑलरेडी आज लॉन्ग हो चुके हैं, कल लॉन्ग हो चुके हैं। यही एक बाकी है जो अभी तक इसका मोमेंटम अपसाइड की तरफ नहीं हुआ है। तो इसमें फर्दर गिरावट की कॉन्फर्मेशन सिर्फ एक ही है कि इसकी ओपनिंग जो है वो गैप डाउन होनी चाहिए, लो के नीचे या इस लाइन के नीचे होनी चाहिए। तो ये दो कॉन्फर्मेशन हो जाएगी। तो फिर से हम अपनी कॉन्फर्मेशन लेंगे, सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे, इंट्राडे में जो भी सपोर्ट बनने वाले हैं उसके टूटने का ब्रेक करेंगे, और सॉरी रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और उसको अप साइड को ब्रेक होने का वेट करेंगे, और ब्रेक होने के बाद ब्रेकआउट जो हुआ है उसको फेल होने का वेट करेंगे। वहां पे कॉन्फर्मेशन लेके हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मिनिमम जो है 1:3 का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।